Good morning students. Today we start how to balance chemical equation. Okay students, chemical equation based on law of conservation of mass. Okay students, law of conservation of mass of reactant is equal to mass of product. Okay students, कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर दे दिया जाए तो उस केमिकल इक्वेशन का जो रिएक्टेंट होता है उसका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे मैं 2 कर दूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मिलाकर के जो मास अगर 100 ग्राम है तो प्रोडक्ट का जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका भी मास 100 ग्राम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है उसके 2 लॉ होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। फर्स्ट जो लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड जो सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और हम समझते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करा जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि वो मेथड कौन सा है जिससे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाएंगे। तो मेथड है फर्स्ट मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स first balance the metals and second balance non-metals and both metal and non-metal are balanced, then again balance oxygen and as well as hydrogen. Okay students, so we take some chemical equation number first CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O. Okay students, so first we observe that this chemical equation Cu is 1 and Cu is 1, metal is balanced, and second nitrogen non-metal N is 1 एंड इधर N is 2, तो यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो नाइट्रोजन इज बैलेंस। ओके, देन अब देखते हैं ऑक्सीजन 1 है इधर, ऑक्सीजन 1 बैलेंस। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो 2 3 जा 6, इधर कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन। इधर देखो बच्चों हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हम इधर क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। बट ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पे अगर हम 3 लिख दें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3। बट कॉपर भी यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे हम 3 कॉपर भी लिख देंगे, तो यहाँ पे कॉपर भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं, Cu3 है, इधर Cu3 है, N मीन्स नाइट्रोजन 2 है, इधर N 2 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। फिर लास्ट बचा 2 3 जा 6, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 3 2 जा 6। ओके, रिएक्शन देखते हैं।
MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेटल देखते हैं Mn 1 है, इधर भी 1 है। फिर किसको देखते हैं Cl, Cl कितना है 1, इधर Cl कितना है 2 और 2 4 मीन्स 2 और इधर 2 4, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 4। ओके स्टूडेंट्स, देन अब किसको देखते हैं ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2। अब किसको देखते हैं हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4। एक बार पूरा मिला लेते हैं Mn कितना 1, Mn इधर 1। फिर उसके बाद Cl कितना 4, Cl देखो 2 एंड 2 4। उसके बाद किसको देखते हैं ऑक्सीजन 2, फिर ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2। फिर किसको देखते हैं यहाँ पे और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 4, ये भी बैलेंस। थर्ड इक्वेशन देखते हैं Mg3N2 plus H2O gives MgOH2 plus NH3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे Mg कितना है 3, यहाँ पे Mg कितना है 1, पहले मेटल, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, फिर अब किसको देखते हैं N2, N कितना 2, यहाँ पे N कितना 1, क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, अब किसको देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं। अब हाइड्रोजन को देखते हैं 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे देख लेते हैं 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 हाइड्रोजन। एक बार फिर आप मिला लेते हैं Mg3 है, Mg3 है, N कितना है 2, N कितना है 2। उसके बाद फिर देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखते हैं 6, ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6। फिर हाइड्रोजन देख लेते हैं 6 2 जा 12, इधर भी 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, मिला करके 12 हाइड्रोजन। नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन की तरफ देखते हैं। फोर्थ केमिकल इक्वेशन क्या है, फोर्थ देखते हैं Na2CO3 प्लस HCl। देख लेते हैं इसको भी, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं Na कितना है 2, Na कितना है 1, यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। उसके बाद फिर किसको देखते हैं कार्बन कितना है 1, इधर कार्बन कितना है 1। किसको देखते हैं फिर Cl कितना है 2, यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर किसको देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 3, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे क्या कर देते हैं इधर ऑक्सीजन 3 है, 2 ये और 1 ये 3। उसके बाद फिर किसको देखते हैं हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2। एक बार फिर से पूरे केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं, Na कितना 2, Na कितना 2। उसके बाद फिर C कितना है 1, C कितना है 1। उसके बाद फिर Cl2 है, Cl2 है। उसके बाद फिर क्या है ऑक्सीजन कितना है 3, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और ये 3। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। ये भी केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। फिर बच्चों क्या करते हैं फिफ्थ केमिकल इक्वेशन की तरफ जाते हैं। MgCl2 प्लस Na3PO4 gives Mg3PO4 प्लस NaCl। ओके स्टूडेंट्स, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो Mg कितना है 1, यहाँ पे Mg कितना है 3, इधर क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद किसको देखते हैं Na कितना है 3,
Na कितना है 1, इसको क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं। अब किसको देखते हैं Cl को, Cl कितना है 3 2 6, इधर Cl कितना है 3, यहाँ पे क्या लगा देते हैं फिर 6 लगा देते हैं। ठीक है, जब 6 लगाएंगे तो फिर Na इधर कितना है 3 है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, 2 3 6। फिर से एक बार देखते हैं, Mg कितना है 3, Mg कितना है 3, Na कितना है 2 3 6, Na कितना है 6, Cl कितना है 3 2 6, Cl कितना है 6। उसके बाद फिर क्या बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 2 4 8, ऑक्सीजन इधर देख लो 2 4 8। ठीक, अब P बचा 1 2, P कितना है 2, P कितना है 2। ये भी इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस। एक इक्वेशन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, CO3 प्लस HCl gives CO2 प्लस H2O प्लस CuCl2। ओके स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे Cu कितना है 1, इधर Cu कितना है 1। ठीक, अब उसके बाद किसको देखते हैं Cl, Cl कितना है 1, यहाँ पे Cl कितना है 2, यहाँ पे क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अब किसको देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 3, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, ये O है तो कितना हो गया 3। अब कार्बन कितना है 1, इधर कार्बन कितना है 1। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, बैलेंस हो गया। एक बार और देख लेते हैं, Cu कितना 1, Cu कितना 1, कार्बन कितना 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3, ऑक्सीजन 2 और 3। उसके बाद हाइड्रोजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, Cl कितना 2, इधर देखो Cl2, मीन्स ये भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया।